अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है फुल मटन लेग रोस्ट की रेसिपी। तो ये देखिए, ये मैंने 2 से 2.5 किलो के करीब मैंने ये एक लेग ली है बकरे की। और ये देखिए, इसको मैंने बहुत बड़े बड़े कट लगा लिए हैं इस तरह से। ये देखिए, फुल मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये मैंने बहुत बड़े बड़े कट लगाए हैं, ये देखिए। और दूसरी साइड पे भी मैंने बड़े बड़े कट लगा लिए हैं। इसके मसाला लगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लें। ये मैंने 4 टेबलस्पून लीमू का रस लिया है और आधा कप मैंने ली है दही। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लिया है हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। ये मैंने लिया है कचरी पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, सूखी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। 2 चुटकी मैंने लिया है लौंग और दालचीनी का पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने लिया है जवित्री का पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने लिया है जायफल का पाउडर। और मैंने 1 टीस्पून ली है हल्दी, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने चाट मसाला, 1 चुटकी लिया है मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर। ये मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, जिसको दादड़ मिर्चें भी बोलते हैं, वो लिए हैं क्रश मिर्चें। और 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून ही मैंने नमक लिया है, वो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। और मुझे इसके लिए चाहिए होगा 4-5 चम्मच सिरका और थोड़ा सा ऑयल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सारी चीज़ों को एक बर्तन में डाल लेंगे। ये इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें गई, ये 4 चम्मच लीमू का रस गया और ये कचरी पाउडर, सूखी धनिया, ज़ीरा, जायफल, जवित्री, काली मिर्चों का पाउडर, ये भी सारा ऐड कर देंगे। और ये सुरख मिर्च वगैरह, ये सब कुछ भी हम लोग ऐड कर देंगे। ये सारा का सारा दही ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। और ये जो सिरका है ये मैं डाल रही हूँ 5 चम्मच। ये 5 चम्मच हम लोगों ने सफ़ेद सिरका ऐड कर दिया है। इसको मैरिनेशन को अच्छे से मिलाएंगे। और इसके अंदर लास्ट में हम लोग 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल ऐड किया है, कुकिंग ऑयल। इसको सबको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। और इस मैरिनेशन को लेग पर अप्लाई करेंगे। और ये सारी मैरिनेशन को अच्छे से कट्स के अंदर तक लगाएंगे। और ये सारे को अच्छे से कट्स के अंदर तक लगाकर हम लोग इसको दूसरी साइड से भी लगा लेते हैं। ये देखिए, पूरी साइड से लग गया है अच्छे से। अब दूसरी साइड से भी लगा लेते हैं हम लोग। और इसको लगाकर रान को हम लोग तकरीबन
5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आप पूरी रात के लिए रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। जी तो नाज़रीन, 8 घंटे हो चुके हैं इसको मसाला लगाए हुए। ये अब अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं बस 1-2 मिनट के लिए इसको कांटे की मदद से यूं कर दूंगी और इसके ऊपर टिन फॉइल लगाकर इसको ओवन में तकरीबन 2 घंटे के लिए बेक करूंगी। इसको मैं टिन फॉइल से कवर करूंगी और ओवन में 2 घंटे के लिए बेक करूंगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको टिन फॉइल से कवर कर दिया है। अब मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको 200 टेम्परेचर पर बेक करने के लिए रख दूंगी। तो जी तो नाज़रीन, ये देखिए, ये मैंने ओवन से बाहर निकाल रही है। तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को। मैंने 2.5 घंटे बाद इसको निकाला है ताकि ये जो है हमारी अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो ये देखिए नाज़रीन, ये कितनी अच्छे से हमारी ये जो है बकरे की रान रोस्ट हुई है। मैं आपको थोड़ा सा ये काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये किस तरह फुल नरम हो चुकी है, बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये देखें, मीट कितने आराम से अलहदा हो रहा है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये रान जो है वो रोस्ट हो गई है। बहुत ही जूसी ये रान बनी है। ये देखें, मैं आपको इसके बाकी साइड से भी तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखें, आराम से गोश्त जो है वो लैदा हो रहा है। ये देखें, पूरा पूरा पीस। तो चले, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही लजीज बनती है। तो चले, मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।